करने जा रहा हूँ, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। यह हमारे संगठन की कार्य पद्धति है। हम सब कुछ कार्यकर्ताओं के आधार पर और सामूहिक सहमति के आधार पर करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि दो टीम में, हमें आवश्यकता तो एक ही टीम की होती है 10 नामांकन की, दो टीमों में हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने और एक टीम में हमारे राज्य परिषद के सदस्यों ने। हमारा काम तो एक प्रस्ताव से भी चल जाएगा। सबने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम एक संगठन में पूरे समाज को समग्रता से लेकर के चलते हैं। किसी एक समाज विशेष का हमारे संगठन में अकेला प्रभुत्व हो, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम विभिन्न समाजों के बीच में से लगातार बदल करके उस समाज को भी प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी समग्र समाज की प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती, लेकिन समाज की जो रचना है उसकी अवहेलना भी नहीं कर सकती है। हमने विभिन्न जातियों और वर्गों से प्रतिनिधि बनाए हैं। एक समाज हमारे बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत समर्पित समाज रहा है। उस समाज ने हमेशा ये महसूस किया है, उनके हितों की रक्षा अगर वास्तव में कहीं सुरक्षित है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित है। उस समाज के संवैधानिक अधिकारों को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यत्न किया है। हमारे नेतृत्व में पहली बार शेड्यूल्ड कास्ट संवैधानिक दर्जा अनुसूचित आयोग को मिला था। हमने प्रमोशन में उनके आरक्षण को लेकर के, उनकी योग्यता को लेकर के, उनकी सुपर सीटों को लेकर के जब अटल जी प्रधानमंत्री होते थे, हमने उनके अधिकारों की रक्षा की। कहते हैं कि परिस्थिति क्या होगी, मैं किस परिस्थिति में अभी खड़ा हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का, बी संतोष जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें जो दायित्व दिया है उस दायित्व को मैं अच्छी तरह से निर्वहन करूंगा। हमारे बीच में, हमारे चुनावी परिवेश में आदरणीय राधा मोहन जी आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं गुजरात से हमारे संगठन मंत्री जी आए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रदेश के जिन्होंने करीब करीब प्रभारी के रूप में जब से चार्ज दिया है तब से इतना मार्गदर्शन दिया है सर, और आपने जो हम पे विश्वास रखा है, आप यकीन रखिए इस विश्वास को मैं अटूट रखूंगा। और हमारे प्रदेश के आदरणीय प्रशासक महोदय जी ने जिस प्रकार से इस प्रदेश का जो विकास किया है, उस विकास में हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस विकास को आगे बढ़ाएंगे। मैं उसी उम्मीद के साथ में हमारे जो अध्यक्ष रहे मेरे भाई दीपेश भाई, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष थे, मैं मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं, 3 क्रम मोर्चा का मैं अध्यक्ष रहा हूं। आप जिला के अध्यक्ष थे, मैं आपके नेतृत्व में तब भी काम किया था। आप प्रदेश अध्यक्ष बने, आपने मुझे 2021 में प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। मैं हर काम में मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैंने आपका काम किया है, पार्टी का काम किया है। मैं आप सभी जितने भी हमारे सांसद, हमारे इस प्रदेश की कलाबेन, नटू भाई, हमारे लालू भाई, जितने पूर्व अध्यक्ष हमारे हैं, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर मुझसे कुछ काम में कोई दिक्कत है तो आप बेहिचक मुझे बता सकते हैं। एक पार्टी एक दायित्व देती है, इस दायित्व में हम सब एक समान हैं। मुझे एक होद्दा दिया जाता है, लेकिन मेरा काम है इस पार्टी को सुचारू रूप से चलाना। लेकिन कार्यकर्ता हमारे लिए सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है वो एक्स हो सकता है, सांसद होता है वो एक्स हो सकता है, मगर कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं हो सकता है। इसके लिए हम सबको कार्यकर्ता की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि हमारा हर कार्यक्रम मंडल लेवल पे आता है, बूथ लेवल पे आता है। देश का उपाध्यक्ष रहा हूँ और मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं सभी के साथ और सरकार से इस पार्टी को आने वाले जो हमारे स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में हम लोग जरूर कामयाब होंगे। हम सभी
पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बूथ लेवल मंडल लेवल के जिला के जितने भी हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि ये हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो आज समाप्त होती है। हम सबको आने वाले चुनावों के लिए तैयार रहना है और मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी इसमें सहयोग करेंगे। इसके लिए मैं माननीय हमारे सांसद, पूर्व सांसद सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। उपस्थित છે અને હું મીડિયાને આહવાન પણ કરું છું, જે કઈ સમસ્યા તમારા ધ્યાનમાં પણ આવે અમને જરૂરથી જણાવજો, એને અમે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરશું। તમારો પણ સાથ અને સહકારની અપેક્ષા રાખું છું। ધન્યવાદ।